Yes, hello, welcome to this Alpeti YouTube channel. So, 0 to IM series में next session that we are doing today is pie chart. So, already we have done some part like bar graph, table, line graph पे हम बात कर चुके हैं. ठीक है, तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे पाई चार्ट्स के बारे में. देखो पाई चार्ट्स में क्या होता है, यूजुअली आपको दो तरीके के प्रेजेंटेशंस मिलते हैं पाई चार्ट में. या तो आपको डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पाई चार्ट में हमेशा आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. सो लेट्स से कई बार एक पर्सन की इनकम है और यहाँ पे उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि इतना परसेंट रेंट पे खर्चा करता है, इतना फूड पे खर्चा करता है, तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. कई बार ये पाई चार्ट आपको एंगल के फॉर्म में भी मिल सकता है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे एंगल्स दिए हैं तो उन सबका टोटल 360 दे रखा होगा, 360 होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज है तो सबका टोटल 100 होना चाहिए. ठीक है, सो ज़रा कुछ एग्जांपल से अपन समझते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से डेटा को अपन को पढ़ना है, हाउ टू डील विद द पाई चार्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक एग्जांपल्स. सो आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशंस गिवन बिलो. प्रॉफिट ऑफ होंडा बाइक्स लिमिटेड फ्रॉम वेरियस प्रोडक्ट्स इन 2021. ठीक है, 2021 में आपको होंडा के कुछ प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट दे रखा है. टोटल प्रॉफिट दिया 700 करोड़. ओके, शाइन, एक्टिवा, ड्रीम, लेवो, एडवेंचर, क्रेजिया, ये सब मॉडल्स हैं इसके. तो कितना प्रॉफिट हुआ जैसे शाइन से, दैट इज 72 डिग्री. रिमेंबर दे डिग्री है यहाँ पे, 108 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 15 डिग्री, ये डिग्रीज में है सारी वैल्यूज. ओके, सो बाय व्हाट परसेंटेज इज द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम शाइन मोर देन दैट फ्रॉम लेवो. ओके, by what percent the profit obtained from shine more than that from levo. देखो एक तरीका है कि आप लेवो मतलब D, इसका प्रॉफिट निकालें. कितना, 30 अपॉन 360. 30 डिग्री है आउट ऑफ टोटल 360 इनटू द अमाउंट 700 करोड़, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा. सिमिलरली आप इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं शाइन का. ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगा. और फिर आप ये देख सकते हैं कि शाइन का जो प्रॉफिट है वो लेवो से कितना परसेंट ज़्यादा है. ये बेसिक मैथड है. बट पाई चार्ट में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसा होते हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ आपको कैलकुलेशंस की बहुत मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर आप यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट नहीं भी निकालोगे तो डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो दैट शाइन का प्रॉफिट 72 है आउट ऑफ 360. ठीक है, लेवो का जो प्रॉफिट है वो 30 है आउट ऑफ 360. तो 72 माइनस 30 अपॉन 30, क्योंकि ये लेवो से कंपेयर कर रहे हैं तो शाइन का प्रॉफिट लेवो से कितना ज़्यादा है, तो इंटू 100 करेंगे अपन. तो इट इज़ 42 अपॉन 30 इंटू 100. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 140% आंसर आ जाएगा. सो बिना कोई कैलकुलेशन करे, अपन बिना एक्चुअल अमाउंट निकाले अपन बना सकते हैं. ठीक है, क्यों, देखो समझो, यहाँ पे ये डिवाइड बाई 360 करते हैं आप और फिर 700 करोड़, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 360 इंटू 700 करोड़, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 360 इंटू 700. तो ये तो सेम टर्म है जो कैंसिल हो जाती है. तो यूजुअली आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं. अगर आपको एक हेड से दूसरे हेड में परसेंटेज डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं. एंगल्स में परसेंटेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल परसेंटेज वैल्यूज़ हैं तो उनमें भी आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In 2021, the profit from Gazia increased by 16.66%. ओके, ग्रेजिया का जो प्रॉफिट है वो 16.66% हुआ. ग्रेजिया बोले तो एफ का मतलब ये ओवर दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से 16.66% बढ़ा. 16.66% बढ़ा मतलब 1/6 से बढ़ा. ठीक है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट फ्रॉम ग्रेजिया इन 2021-22. रिमेंबर ये जो डेटा है ये 2021 का है. अभी कह रहा है इस साल जो भी प्रॉफिट है उससे 16.66% बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर. तो बताओ नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है. ये ऑप्शंस दे रखे. इस साल का प्रॉफिट 15 आउट ऑफ 360 इंटू 700 करोड़, ये इस साल का है. इसको 1/6 बढ़ाना है तो आप डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं ना, इसका 7/6 कैलकुलेट कर लें. चलिए कैलकुलेशन देखते हैं इसकी. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 15 से, तो 15 से 2 टाइम्स 30, 24. ओके, सो 700 इंटू 7, 4900 डिवाइड बाय 144, 24 इंटू 6, ये करोड्स में है. अब देखो इसकी कैलकुलेशंस को अगर आप बचाना चाहते हो बहुत बचा सकते हैं, बहुत इजी है. क्योंकि ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस में बहुत मार्जिन है. अगर आप देखेंगे तो ये करोड्स में है
144 का अगर आप थ्राइस करते हैं तो वो 450 के आसपास आएगा। सो 450 से भी बिलो आएगा तो ये 490 है। तो मेरे हिसाब से 30 से थोड़ा ज़्यादा, 30 से 40 के बीच में आएगा, और वो भी CR में है। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी वो रेंडमली आप देखोगे, ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि इसका थ्राइस जो है 432 होता है एग्जैक्टली, ये 490 है, ठीक है, और एक डिजिट और है, एक जीरो भी है वहाँ पे, तो 30 से तो ज़्यादा आएगा बट 40 से कम आएगा, ठीक है। बट ये CR में है, करोड्स में है, ये 34 lakhs दिया हुआ है, यहाँ 3.4 करोड़ दिया हुआ है, 340 लाख, ये दोनों ऑप्शंस एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। सो ये आंसर आपका होना चाहिए, क्योंकि 34 के आसपास आपको मिल जाएगा 30 से 40 करोड़ में, तो ये 3400 lakhs लिखा हुआ है, ठीक है। तो इजीली अपन बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑफ होंडा बाइक्स लिमिटेड 2021 गिवन है, ये 6 मॉडल्स हैं। ओके, नाउ सेम पाई चार्ट, टोटल प्रॉफिट 700 करोड़। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम 2021 मतलब दिस ईयर टू 21-22 मतलब नेक्स्ट ईयर, द प्रॉफिट फ्रॉम शाइन इंक्रीज बाय 25%। ओके, शाइन बोले तो ए, इसका प्रॉफिट 25% बढ़ा। अब देखो इसका प्रॉफिट क्या है, मेरे पास प्रॉफिट तो नहीं पता, 72 आउट ऑफ 360 इंटू 700 करोड़ करूंगा तो प्रॉफिट बन जाएगा, उसको 25% बढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। जैसे पिछले वाले में अपन ने 16.66 बढ़ाया, वैसे ही यहाँ पे भी बना सकते हैं। अपन ने इसका बढ़ाया, ग्रेजिया का निकाल के फिर उसको बढ़ाया, तो यहाँ पे इसका निकाल लेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। ड्रीम का जो प्रॉफिट है वो 20% से इंक्रीज हुआ। ओके, ड्रीम मतलब सी, इसका प्रॉफिट यहाँ निकालेंगे 75/360 इंटू 700 करोड़, तो उसको 20% बढ़ा देंगे। लेवो का प्रॉफिट 10% बढ़ा, ओके, ठीक है। वाइल द प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट्स रिमेन्ड द सेम, बाकी प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट जो है वो सेम रहा। इफ अ न्यू पाई चार्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ, ओके, इफ द न्यू पाई चार्ट इज ड्रॉन फॉर द प्रॉफिट ऑफ 21-22, ये 2021 है यानी अगले साल, व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट एंगल ऑफ द ड्रीम। तो सवाल है कि ड्रीम का अप्रॉक्सीमेट एंगल क्या होगा। बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है मेरे को, सबके प्रॉफिट इस साल निकालें, फिर अगले साल के प्रॉफिट उनको 20%, 25%, 10% बढ़ाएं, फिर वहाँ पे प्रॉफिट सबके इंडिविजुअल आएंगे, फिर उनको टोटल करेंगे, तो ड्रीम का जो प्रॉफिट है अपॉन टोटल प्रॉफिट, तो ये फ्रैक्शन आएगा, उस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका एंगल पता लगेगा। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निक से समझते हैं अपन। देखो शाइन का जो प्रॉफिट है यहाँ, मैं इसको एंगल, मैं लेट अस अज्यूम कि जो टोटल प्रॉफिट है ना, दैट इज, इग्नोर दिस, इसको भूल जाओ, लेट अस अज्यूम कि टोटल प्रॉफिट 360 रुपीज़ है। वाई 360? क्योंकि ये टोटल एंगल 360 है, तो ये 360 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जिसमें से 72 का प्रॉफिट शाइन से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है उसने कि ड्रीम का जो प्रॉफिट है वो 20% है, ठीक है, वो बढ़ गया, ठीक है, शाइन का 25% बढ़ा, ये 25% बढ़ाएंगे इसको अपन, है ना। ओके, तो इसका 25%, इसका 1/4 यानी 18 बढ़ाएंगे, तो 72 + 18 का प्रॉफिट ये अगले साल आ जाएगा, ठीक है। ये 2021 है, ये 21-22 है। ओके, ड्रीम का प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, ड्रीम मतलब सी बोले तो 75, तो यहाँ पे 360 में से 75 का प्रॉफिट है, इसको 20% बढ़ाना है, इसका 1/5 यानी 15 से ऐड कर दो उसमें, तो ये 75 + 15, ठीक है। लेवो का 10% बढ़ाना है, तो लेवो यहाँ पे है डी मतलब 30, ओके, तो लेवो का मतलब 30 का प्रॉफिट, इसको 10% से बढ़ाना है, मतलब 1/10, तो 3 और बढ़ाना है इसको, तो ये 30 + 3 हो जाने वाला है, ओके। वाइल द प्रॉफिट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट रिमेन्ड द सेम, ओके, तो रिमेनिंग जो भी प्रोडक्ट्स बचे उनका प्रॉफिट सेम रहा। सेम मतलब यहाँ पे कितना है, देखो 72 + 75, 147, 147 + 30, 147 + 30, 177, टोटल तो 360 है ना, तो 177 को 360 से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 183, तो बाकी सबका जो प्रॉफिट है ना वो 183 रहा, उसमें कुछ चेंज नहीं आया, दैट वुड रिमेन सेम, ठीक है, रिमेनिंग प्रोडक्ट का सेम रहा। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, 147, 177, 183, 360 + 36, सो 396 का प्रॉफिट बना यहाँ पे। इस साल का अगर मैंने प्रॉफिट 360 एज्यूम किया है, तो नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो 396 होना चाहिए।
सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब हम एक नया पाई चार्ट बना दें 21 22 के लिए जिसका ये प्रॉफिट है, ठीक है। ये अजम्पशन है हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और आएगा, वो कैलकुलेटिव है थोड़ा, इसलिए मैंने ये टेक्निक निकाल ली। तो एंगल ऑफ ड्रीम, तो देखो ड्रीम का एंगल कितना आएगा, तो ड्रीम का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, ड्रीम का प्रॉफिट है 90 आउट ऑफ 396 इंटू एंगल चाहिए मेरे को, एंगल चाहिए तो उसको 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंगल चाहिए तो अगर परसेंटेज आपको चाहिए होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर आपको एंगल चाहिए, पाई चार्ट में एंगल कितना बनेगा, तो आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैंने 360 से मल्टीप्लाई किया, तो 90 का प्रॉफिट है वहाँ पे आउट ऑफ टोटल दिस, तो दिस ये फ्रैक्शन दे देगा आपको, और इस फ्रैक्शन को आप 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। 360 प्लस 36 है ये, तो मतलब ये 36 का ये 10 टाइम्स है और ये 11 टाइम्स है। सो ये आता है 900 डिवाइड बाई 11। देखो 100 बाई 11 यूजुअली लोगों को याद होता है, 100 में 11 से डिवाइड करते 9.09 आता है। परसेंटेज कैलकुलेशंस में भी आपको बहुत हेल्प करता है, तो अगर आप ये डायरेक्टली याद रखोगे तो बहुत बेनिफिशियल है। तो 100 बाई 11 इज 9.09, तो 900 बाई 11 का मतलब क्या है, 9 इंटू 9.09, तो ये 81.81, ये एंगल है, ध्यान रखना ये डिग्रीज में आंसर है आपका। सो ड्रीम का एंगल वहाँ पे क्या बनना चाहिए, 82 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैलकुलेटिव है बट थोड़ा टेक्निक से हम गए हैं, तो हमने कैलकुलेशंस को यहाँ पे बचा लिया है, हमने एक्चुअल डेटा नहीं कंसिडर किया है, और आपको ज़रूरत भी नहीं, जब तक कि आपको एक्चुअल अमाउंट नहीं पूछे लैक्स में, तब तक आपको एक्चुअल डेटा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। पाई चार्ट में स्पेशली आप टोटल को अगर आपको परसेंटेज में दिया है तो आप 100 अज्यूम कर लो टोटल वैल्यू को, तो आपको रिस्पेक्टिव उनका रेशियो मिल जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। By mistake, the share of Activa in the above chart has been underreported by 10%. By mistake, the share of Activa in the above chart has been underreported. Remember, underreported का क्या मतलब है? Underreported का मतलब ये कि actually it was something else. ठीक है, इसका प्रॉफिट कुछ और था, ठीक है। आपको जो रिपोर्ट किया गया है वो गलती से कम रिपोर्ट किया गया, ये मतलब है। बाय मिस्टेक द शेयर ऑफ एक्टिवा इन द अबाउ चार्ट, तो एक्टिवा मतलब बी, तो यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट रिपोर्टेड है 108 डिग्री आउट ऑफ 360 इनटू दिस, ये मेरे को प्रॉफिट बताया गया, बट ये कम है 10%। ओके, इफ दिस मिस्टेक इज करेक्टेड देन द एक्चुअल शेयर ऑफ शाइन का एक्चुअल शेयर क्या होगा। अच्छा देखो, शेयर पूछा है और आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सारे परसेंटेजेस में दे रखे हैं, मतलब परसेंटेज शेयर पूछा है बेसिकली। देखो शेयर का क्या मतलब है, शेयर का मतलब ये कि ये 72 है आउट ऑफ 360, तो मैं इंटू 100 करूँगा तो परसेंटेज शेयर इसका अभी का मिल जाएगा। ये तो अभी का है कि 72 आउट ऑफ 360, तो इट इज़ 1/5 ऑफ 100, दैट मेक्स 20%। बट एक्चुअली ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि ये डेटा एक्चुअल नहीं है, दिस इज़ अंडर रिपोर्टेड बाई 10% गिवन है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा अभी। देखो क्या करें, अगर 108 मुझे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, अगर मुझे ये 108 रिपोर्ट किया गया, मैं अज्यूम करता हूँ टोटल प्रॉफिट, इग्नोर दिस अगेन, लेट अस अज्यूम टोटल प्रॉफिट 360 है। आउट ऑफ 360 जो प्रॉफिट आपको एक्टिवा से मिला वो है 108 रुपीज़, बट ये 108 इज 10% बिलो द एक्चुअल, तो एक्चुअल निकाल सकते हैं अपन, जो एक्चुअल है उससे 10% बिलो ये है। ध्यान रखना, कुछ लोग इसमें मिस्टेक कर सकते हैं कि इसको 10% बढ़ा दो तो एक्चुअल मिल जाएगा, लेकिन ये गलत अप्रोच है, क्योंकि जो एक्चुअल है उससे 10% ये कम है, ना कि इससे 10% ज़्यादा एक्चुअल, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो एक्चुअल जो भी है उससे 10% ये कम है, तो इसका मतलब एक्चुअल का 90% इज़ रिपोर्टेड टू यू विच इज़ 108, तो इससे आपको मिलेगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो एक्चुअल अगर 108 रिपोर्ट किया गया विच इज़ 10% लेस देन द एक्चुअल, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 9 से 120 टाइम्स डिवाइड कर सकता हूँ, तो इट शुड बी 120। तो प्रॉफिट जो एक्टिवा से आपको रिपोर्टेड है 108, वो 108 नहीं है, दैट शुड बी 120, ठीक है। अभी बोलता है कि इफ़ दिस मिस्टेक इज़ करेक्टेड, ठीक है करेक्ट कर लिया हमने कि इसको 108 नहीं है 120, बट उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि पाई चार्ट आप 360 डिग्री, इन सबका टोटल अभी 360 है, बट ये जो 12 बढ़ेगा, 12 क्या बढ़ा, 120 हो गया 108 से, तो ये जो 12 बढ़ेगा उसकी वजह से इसका शेयर बढ़ेगा,
अब ये बढ़ाने का मतलब ये तो है नहीं आप इसको कम कर दोगे, ये तो नहीं बोला कि ये ओवर रिपोर्टेड है, ऐसा तो नहीं बोला। तो अब इन सबको कैसे एडजस्ट करेंगे, एक नया पाई चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब टोटल जो प्रॉफिट है अब 360 नहीं है, ऐसा समझो, ये टोटल प्रॉफिट अब 360 नहीं रहा, क्योंकि यहाँ मिस्टेक थी जो हमने करेक्ट करने जा रहे हैं। तो अब टोटल प्रॉफिट हो गया 360 + 12, ये है टोटल प्रॉफिट, मतलब 372। और 372 में से 72 इसका कंट्रीब्यूशन है शाइन का, जो इसने पूछा है, क्योंकि इसने मेरे को पूछा है कि एक्चुअल शेयर ऑफ शाइन क्या है। तो शाइन का जो शेयर है वो है 72 आउट ऑफ 372 इंटू 100, 72 आउट ऑफ 372 इंटू 100। जब आप इसके कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो 12 से आप इसको डिवाइड करिए, 6 टाइम्स 12 से 3 टाइम्स 1, 6 बाई अगर 30 होता तो ये 1/5 होता, 20% आंसर आता, बट ये 20 से स्लाइटली बिलो है, ठीक है। 6/30 अगर ये होता तो ये 1/5 होता, तो 1/5 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि 30 की वजह 31 है, तो 30 से स्लाइटली कम। देखो ये ऑप्शन रूल आउट, ये ऑप्शन रूल आउट, या तो ये ऑप्शन है और ये, मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम हो गया, तो 16% मतलब 16.33% है, तो इट इज़ लेस देन 1/6। इसका 1/6 भी अगर आप करेंगे, इसका 1/6 कितना होगा, 1/6 इसका 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो उससे भी ये कम है। 1/6 का मतलब 16.66 होता है, तो इसका अगर 1/6 करूँगा तो वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो 6 है। सो 16.66 आंसर होगा नहीं, बहुत, क्योंकि बहुत क्लोज है। 30 और 31 में 1 का डिफरेंस है। 1/30 का मतलब क्या होगा, 1/30 का मतलब क्या हुआ, करीब करीब 3% की डिफरेंस। तो अगर आप 20% का 3% निकालोगे ना, तो 20% का 3%, इसका 1% 0.2 है, तो 0.6 के आसपास का चेंज आएगा। तो 20 से 0.6 के आसपास जाओगे ना आप, इतना कम करोगे 20 से, तो ये 19.35 के आएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Okay, so we are doing next set 5 to 10. If the pie chart gives the distribution of monthly income of Mr. Popatlal in 2 years, okay, 2 साल का आपके पास डेटा है ये, ठीक है। मंथली इनकम ऑफ इन 2018 ये है 1,60,000 ऑफ दिस पर्सन पोपटलाल, ओके। और यहाँ पे मंथली इनकम 2019 में दे रखा है 2,24,000, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो मंथली इनकम 1,60,000 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है फूड पे 10%, रेंट पे 20%, प्रोविज़न, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, ठीक है, ये सब 7 हेड है, जहाँ पे ये अपने जो 1,60,000 है उनको एक्सपेंडिचर है, उनके सेविंग्स में भी है, सब कुछ एक्सपेंडिचर भी आ गया इसमें। सिमिलरली 2019 का भी आपके पास डेटा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द percentage increase in Mr. Popatlal's expenditure on provision from 2018 to 19। 2018 में जो इनका प्रोविज़न पे खर्चा हो रहा है और 2019 में जो प्रोविज़न पे खर्चा होता है, तो यहाँ से यहाँ कितना % चेंज है, ओके। देखो अब एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ मैं आपको। प्रॉपर मेथड से अगर आप जाओगे तो यू नीड टू कैलकुलेट 15% ऑफ दिस, 18% ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो प्रोविज़न पे खर्चा हो रहा है वो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करके आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं उसका, कि 18 से 19 में प्रोविज़न में कितना % एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज़ है। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक टेक्निक बताता हूँ आपको। जब भी ऐसा 2 पाई चार्ट दिए हैं, यहाँ पे एक परसेंटेज ब्रेकअप है कुछ, अगर इसका बेस 100 है लेट्स से, और इसका बेस 120 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर 10% ब्रेकअप है, 100 का 10%, और यहाँ पे लेट्स से कुछ 15% ब्रेकअप है, तो 100 का 10%, 120 का 15%, और मुझे यहाँ से यहाँ इंक्रीज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक है, इसका परसेंटेज इंक्रीज दिख रहा है मुझे साफ साफ 20% बढ़ा, और ये बढ़ा परसेंटेज ब्रेकअप, परसेंटेज पॉइंट में 5% पॉइंट बढ़ा है 10 के बेसिस पे, तो 5/10 मैंने 50% आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा है। तो 50% और 20 को अगर मैं सक्सेसिव चेंज लगा दूँ, सक्सेसिव चेंज होता है x + y + xy/100, तो इफेक्टिव जो चेंज आएगा 50 + 20 + 50 × 20 डिवाइड बाई 100, तो ये 80% का चेंज आएगा इफेक्टिवली,
ठीक है। तो विदाउट कैलकुलेटिंग द अमाउंट, अगर मैं 100 का 10% 10 निकालूंगा 10 रुपीज़ आएगा, 120 का 15% निकालो, देखो ये तो आसान है डेटा, तो आप कर भी सकते हैं कि 120 का 10% 12 प्लस 6 18, तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 18 आएगा, 80% बढ़ा। बट इस तरह के डेटा में जब आपको इसका 15% निकालना है, यहाँ इसका 18% निकालना है, तो इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो बजाय कैलकुलेशन एक्चुअल करने के हम वही टेक्निक लगाते हैं। इनके जो परसेंटेज वैल्यूज़ है, इनका परसेंटेज ब्रेकअप जो है वो कितना बढ़ा, 3% पॉइंट बढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ 15 इंटू 100, तो ये 20% हो गया। तो परसेंटेज वैल्यूज, परसेंटेज ब्रेकअप जो है डिस्ट्रीब्यूशन, दैट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 20%। जो बेस वैल्यू है, ये सब किसके बेसिस पे, 1,60,000, ये किसके बेसिस पे, 2,24,000 के बेसिस पे ये सब। तो यहाँ से यहाँ 1,60,000 224, तो 64,000 बढ़ा है इसका इनकम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 1,60,000 इंटू 100। तो जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप देखो ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये 40% आ जाए। 1,60,000 का 10% 16,000 है, ये 64,000 बढ़ा, डायरेक्टली भी देख सकते हो आप, 40% बढ़ा। तो बेस वैल्यू 40% बढ़ी है और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 20% बढ़ा है, तो इफेक्टिवली जो इंक्रीज होगा इस पर्टिकुलर हेड के एक्सपेंडिचर्स में, तो 40 + 20 + 40 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो इससे आपको 60 + 8 68% का इंक्रीज दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी ऐसा कुछ हो कि दो आपके पास अलग अलग डेटा, इनके बेस में अगर आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, परसेंटेज चेंज निकाल दें अगर बेस में, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको परसेंटेज चेंज निकाल दें, तो आप उससे इफेक्टिवली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में और इस पर्टिकुलर अमाउंट में कितना % का चेंज आया है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 68। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम डेटा है, क्वेश्चन नंबर 6। द एक्सपेंडिचर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हैड हैज शोन द हाइएस्ट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 18 to 19। किस हैड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज, द एक्सपेंडिचर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हैड हैज शोन द हाइएस्ट परसेंटेज चेंज। 18 से 19 किस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ। जैसे प्रोविज़न में आपने निकाला 68%, ऐसे सबके निकालने पड़ेंगे। और ये अगर आप प्रॉपर मेथड से करने लगे तो बहुत कैलकुलेटिव है कि यहाँ पे इसका 10% निकालूँ फूड, वहाँ पे 10% निकालूँ, यहाँ पे 20% इसका निकाला, यहाँ 25%, और सिर्फ फिर सब में परसेंटेज चेंज निकालो, फिर कंपेयर करो कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है, इंक्रीज परसेंटेज चेंज ज़्यादा है। तो अब ऐसा नहीं करूँगा मैं। देखो मेरे लिए 40 तो फिक्स है, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया x + y + xy/100, बेस में कितना % चेंज हुआ, 40, वो फिक्स है। y में जो चेंज है वो इसका और इसका इफेक्टिव चेंज है। तो अगर y जिसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें ये ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे 15 से 18 में 3 बढ़ा, 15 पे तो 20% बढ़ा। यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, 20 से 25 हुआ तो 5% पॉइंट बढ़ा 20 पे, तो ये 25% बढ़ा, ठीक है। 20 से 25, 5 बढ़ा, 20 पे 25%, यहाँ 20% बढ़ा। ये 30 से 10 हो गया, ये तो डिक्रीज हो गया। मेरे को तो शोन हाईएस्ट परसेंटेज चेंज बोला है। ओके, चेंज का मतलब इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो ये 30 से 10 होगा, मतलब 20 डिक्रीज हुआ 20 पे, तो ये 66.66 घट गया। 30 से 20, टू थर्ड मतलब 20 डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ 30, तो ये हो गया। 14 से 12, तो ये तो 2 बढ़ा 14 पे, 2/7, तो 2/7 कितना होता है, 1/7 इज 14.28, तो ये 28 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। 6% से 5%, ये भी 1/6 बढ़ा है, 1/6 डिक्रीज हुआ है, तो 16.66। यस, ये देखो आप 15% पॉइंट बढ़ा 5 पे, तो ये तो 300% का इंक्रीज हो गया भाई। ये तो 300% है, तो यहाँ तो 300 + 40 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो हैड है, कौन सा, जी वाला जो हैड है, मिसलेनियस वाला, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज दिखेगा विदाउट कैलकुलेटिंग अ सिंगल अमाउंट। मैंने किसी का भी अमाउंट नहीं निकाला 1,60,000 के बेस पे या उसके बेसिस पे, मैंने सिर्फ इनके परसेंटेज जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें चेंजेस देखे। तो बेस तो सबका कॉमन ही बढ़ा है, यानी x की वैल्यू तो कॉमन है, y यानी इनके परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस में जो चेंज है उसमें इफेक्टिवली चेंज सबसे ज़्यादा यहाँ दिखा है, वही आंसर इसका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन द सेम डेटा।
Okay, the pie chart give the distribution of monthly income of Mr. Popatlan in 2 years. Again, same data, same heads दे रखे. Under how many heads has the expenditure increased by more than 25% from 18 to 19? यहाँ से यहाँ 25% से ज़्यादा इंक्रीज किस में, कितने हेड्स में हुआ? कितने हेड हैं? देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये तो 40 है, मैं निकाल चुका हूँ. 1,60,000 से 64,000 बढ़ा, ये 40% बढ़ा है. इसकी जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है या ज़ीरो भी है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. 40 प्लस समथिंग, 40 प्लस ज़ीरो या 40 प्लस समथिंग, इट इज़ ऑलवेज मोर देन 40 और इक्वल्स टू 40. बट अगर ये कम हुआ और ये 15% कम होगा या उससे ज़्यादा कम होगा, तब जाके ये 25% पे आ जाएगी वैल्यू. तो अंडर हाउ मेनी हैड्स द एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय मोर देन 25%. ये 25% से ज़्यादा मेंटेन करना है, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये 15 से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, ध्यान रखें. तो अब काउंट करते किस में 25 से ज़्यादा रहा. यहाँ से यहाँ नो चेंज, ए में कोई चेंज नहीं है, मतलब 0% का चेंज है. तो 40 प्लस ज़ीरो मतलब ओवरऑल 40% तो बढ़ा. ठीक है, तो ये तो 40% बढ़ा, तो ए क्वालिफाई कर गया, मतलब 25 से ज़्यादा बढ़ा. पर ठीक है, तो 25 से ज़्यादा कितने हेड्स में बढ़ा, ऐसा ही पूछा है इसने, कितने हेड्स. ओके, यहाँ से यहाँ बढ़ा है ना वैल्यू, कुछ तो भी बढ़ा. तो 40 प्लस समथिंग इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. ये भी तो बढ़ा, हमने तो निकाला था इसका, तो 68% आया था, तो सी भी क्वालिफाई कर गया. 30 से 10 हुआ है, तो 20 डिक्रीज हुआ है 30 पे, तो ये तो 66 पॉइंट डिक्रीज हो गया ना. तो -66 करूँगा ना यहाँ पे, -66, तो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए डी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा. ठीक है. ई 14 से 12 मतलब 2 डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ 14, तो 28 -28%, -28 यहाँ पे डिक्रीज करोगे आप. ठीक है, सॉरी 2/14 है, ये 2/14 है. 2/14 मतलब 1/7 है, तो 14%. ओके, तो 14% डिक्रीज कर रहा है यार ये, देखो. ठीक है, यहाँ पे 14% डिक्रीज कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे 14 करता हूँ, 14.28, और इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 55-6 पॉइंट, ये और कुछ आएगा, 5.6 समथिंग कुछ आएगा. तो ये तो 25 से तो कम ही हो गया ना वैसे भी. ओके, तो ई भी क्वालिफाई नहीं करेगा. एफ -16.66 हुआ है, 6 से 5 हुआ, 1/6 डिक्रीज हुआ, तो ये ऑलरेडी 25 से नीचे जा चुका है, हटाओ इसको. ये तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, 300% बढ़ा, तो 40 प्लस 300 समथिंग. तो सिर्फ ये एफ भी क्वालिफाई नहीं कर रहा था ना. ओके, तो जी क्वालिफाई कर रहा है. तो 1 2 3 4 4 हेड है. क्वेश्चन पूछा कितने हेड्स में ये जो इंक्रीज हुआ मोर देन 25% हुआ, तो 4 हेड है, ए बी सी, जो भी है ए बी सी एंड एफ, जी, ए बी सी एंड जी. डी ई एफ तीनों में डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्योंकि ये परसेंटेज ब्रेकअप इनके डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, इसलिए 40 से और माइनस हो जाएंगे, 25 से नीचे आ रहा है. सो फाइनली अपन बोल सकते हैं कि 25 से ज़्यादा बढ़ने वाले ये 4 हेड हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, इन 2020 देखिए डेटा दिया आपको 2018 और 2019 का. इन 2020 द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, रेंट एंड प्रोविजन एंड एंटरटेनमेंट डिक्रीज बाय 20%. ओके, देखो फूड का मतलब ए, रेंट का मतलब बी, प्रोविजन एंड प्रोविजन मतलब सी, एंटरटेनमेंट मतलब डी. इनका कंबाइंड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, कंबाइंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 20%. तो 2019 से 20 में हुआ क्या, ये 20% से कम हो गए इनका कंबाइंड. ठीक है, वाइल द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग, ठीक है, सेविंग का मतलब हुआ एफ, मेडिकल मतलब ई, और मिसलेनियस मतलब जी. ओके, ये 10% से इंक्रीज हो गए भाई. फाइंड द कंबाइंड शेयर ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड मिसलेनियस. तो आपको पूछा है कंबाइंड शेयर कितना % शेयर है फूड और मिसलेनियस का.
देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इन चारों का कंबाइंड आप निकालेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट, ठीक है, उसको आप 20% डिक्रीज कर देंगे तो आपको 2020 का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। सिमिलरली आप इन तीनों का कंबाइंड निकालेंगे, 10% बढ़ाओगे तो वहाँ का टोटल मिल जाएगा। इन 4 का टोटल अलग है, इन 3 का टोटल अलग है, ये टोटल मिला के आपको 7 का टोटल मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम इसकी मेरे को फूड का इंडिविजुअल अमाउंट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसने बोला फूड और मिसलेनियस का परसेंटेज कितना है। सो आई वुड नॉट बी एबल टू फाइंड आउट इंडिविजुअल अमाउंट फॉर फूड और मिसलेनियस। सो आई थिंक दिस सवाल, दिस क्वेश्चन वुड बी, आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इस सवाल का अपन आंसर नहीं कर पाएंगे, डेटा जो दिया है वो सफिशिएंट डेटा नहीं है। आपको कंबाइंड एक्सपेंडिचर बढ़ाने को या घटाने को बोला है, ठीक है, ये कंबाइंड एक्सपेंडिचर है, तो इंडिविजुअल अमाउंट कैसे, मुझे नहीं पता कि ये कंबाइंडली 20% घटा, तो हो सकता है ये 10% घटा, ये 30% घटा, ये 5% घटा। सो इंडिविजुअल मेरे को जब तक नहीं बताएगा आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 and 10 के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये तो सब कुछ ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम ऑफ पोपटलाल इन 2020 इज सेम एज दैट इन 19। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये हुआ कि 2020 में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट रिमेन सेम। ठीक है, तो पूछा है 2020 में मेडिकल एक्सपेंस ऑफ पोपटलाल आर 20% मोर देन, if the medical expense of Popatlal are 20% more than that in year 2018, then what is the percentage increase in the saving from 19 to 20? देखो 2020 का पाई चार्ट, तो मैंने क्या किया, एक पाई चार्ट बना दिया सेम, ये एज इट इज़ मैंने छाप लिया है, 10, 25 ये सब कुछ। इसका बेस हालांकि मेरे को नहीं पता, 2020 का बेस क्या है मेरे को नहीं पता, हाँ यहाँ पता है मुझे, यहाँ पे पता है, यहाँ पे पता है, यहाँ पाई चार्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि 2020 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बट इंडिविजुअल अमाउंट कैसे निकालोगे बिना बेस के, वो नहीं पॉसिबल है, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन 2020 इफ द मेडिकल एक्सपेंस ऑफ पोपटलाल आर 20% मोर देन दैट इन द ईयर 2018। 2018 का जो भी मेडिकल एक्सपेंस है यहाँ पे विच इज़ 14% ऑफ दिस, उसको अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे इसके मेडिकल एक्सपेंस आ जाएंगे, और अगर मुझे मेडिकल एक्सपेंस आ गए यानी 12% ऑफ टोटल मिल गया तो मुझे टोटल भी मिल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो सेविंग में जब यहाँ टोटल मिल गया तो यहाँ की सेविंग आ जाएगी, 2019 की सेविंग ऑलरेडी आपके पास है क्योंकि बेस वैल्यू पता है और डिस्ट्रीब्यूशन पता है, क्वेश्चन बन जाएगा, बट थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस निकालो 14% ऑफ दिस, उसको आप 20% बढ़ा के यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलेगा इसका मेडिकल एक्सपेंस, वो टोटल का 12% है तो वो टोटल वैल्यू आएगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको टेक्निक से समझते हैं। देखो, इग्नोर दिस वैल्यू, सो लेट अस अज्यूम दिस इज 100, लेट अस अज्यूम दिस इज 100। सो अगर टोटल 100, टोटल इसकी इनकम 100 है तो इसका मेडिकल एक्सपेंस यहाँ पे 14 रुपीज़ है। ठीक है, 14 रुपीज़ इसका मेडिकल एक्सपेंस आ गया 2018 का, इसको 20% बढ़ाऊंगा मैं तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 14 का 20% यानी 2.8, तो 2.8 बढ़ाओगे तो यहाँ पे 16.8 रुपीज़ इसका मेडिकल एक्सपेंस आ गया। ओके, 16.8 इज द 100%, इज द 12% ऑफ टोटल, तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये 12% है तो टोटल कितना आएगा, दिस इज 12%, तो 16.8 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, इससे आपको टोटल आएगा। 12 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1 टाइम्स, ओके 48, 1.4 इंटू 100 मतलब 140, मीन्स इसका 2020 का जो टोटल इनकम है यानी टोटल इनकम, मंथली इनकम, वो 140 है। इफ़ ये कब है, जब यहाँ पे आपने 100 अज्यूम किया, तो यहाँ पे 100 अज्यूम किया तो मेडिकल यहाँ पे 2018 का 14 रुपीज़, इसको 20% बढ़ाया तो 16.8, 16.8 12% के इक्वल है, तो 100% कितना होगा, 16.8 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 140। ठीक है, एनीवेज जो भी आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग फ्रॉम 19 टू 20। 19 में सेविंग बोले तो एफ, यहाँ पे 5% है किसका, बट इससे क्या मतलब, मैंने तो 100 अज्यूम कर लिया ना इसको, तो यहाँ से यहाँ याद है आपको 40% बढ़ा था, 16,000 का 4 टाइम्स 64,000 बढ़ा है, तो अगर इसको आपने 100 बोला है तो ये तो 140 है। इंटरेस्टिंग,
ये भी बेस सेम है और ये भी बेस सेम है, मतलब 2019 में जो उसका मंथली इनकम है वही 2020 में भी आया है। ओके, और पाई चार्ट तो दोनों में सेम ही छापे अपन ने, सेविंग यहाँ पे भी 5% है और सेविंग यहाँ पे भी 5% है। तो यहाँ से यहाँ सेविंग में क्या चेंज होगा, जब आपका बेस भी सेम है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, तो देयर इज नो चेंज, 0% आंसर है इस क्वेश्चन का। सो 0% का मतलब यहाँ पे नन ऑफ दीज आपको मार्क कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो थोड़ा टेक्निक से हम गए हैं तो कैलकुलेशन बचा पाए हैं, अदरवाइज तो ये बहुत कैलकुलेटिव बन सकता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए अपन करते हैं, 10th क्वेश्चन। सम एडिशनल डेटा जो सेम एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी सेम 2020 में सेम पाई चार्ट बनाने को बोला है उसने, तो मैंने यहाँ पे वापस से वही पाई चार्ट कंसिडर कर लिया है। इन 2020 एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाय 20% ओवर दैट इन 2018। सेम टेक्निक, अगर यहाँ पे 100 है तो फूड एक्सपेंडिचर यहाँ पे 10 रुपीज़ है, टोटल मैंने 100 अज्यूम किया है, तो फूड एक्सपेंडिचर 10 रुपीज़। सो इसने बोला है द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाय 20% ओवर द 2018, तो यहाँ पे जो फूड एक्सपेंडिचर है वो 12 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, 20% बढ़ाना है। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 20% बढ़ा के 12 रुपीज़ हो गया, ठीक है। 12 रुपीज़ बिकम्स 10% ऑफ टोटल, तो इसका मतलब टोटल 120 आ जाना चाहिए फिर तो, ठीक है ना। 12 रुपीज़ डिवाइड बाई 10, ये 10% है तो 100% क्या होगा, इट इज़ 120। सो इसका मतलब 2020 की टोटल मंथली इनकम 120 रुपीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोविजन फ्रॉम 18 to 20। 18 से 20 में प्रोविजन में कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज, प्रोविजन मतलब सी। ओके देखो, बेस वैल्यू हैज़ बीन इंक्रीज बाय 20%, 100 से 120 हुआ, तो जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो बेस वैल्यू हैज़ बीन इंक्रीज बाय 20% बिकॉज बेस यहाँ पे 100 से यहाँ पे 120 हो गया। प्रोविज़न में यहाँ पे 15% है और यहाँ 18% है, तो प्रोविज़न 3 बढ़ा है 15 पे ऑन 100, तो क्या होगा, इट इज़ इंक्रीज बाय 20%। सो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी 20% बढ़ा, बेस भी 20% बढ़ा, यानी y भी 20 है, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, सो दैट विल गिव यू 44%। तो प्रोविज़न के जो खर्चे हैं 2018 से 20 में वो कितने बड़े हैं, सवाल ये पूछा है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 44। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरह की टेक्निक्स हैं, ये आप समझिए, इसको आप अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए इस तरह के क्वेश्चंस में। बहुत बार लोगों को नहीं पता होता स्टूडेंट्स को, तो वो एक्चुअल डेटा पे कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, और आप अगर ये एक्चुअल डेटा पे कैलकुलेट करने बैठोगे तो यहाँ बहुत तकलीफ आ जाएगी आपको, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग बन जाएगा आपके लिए। ये बाकी में टेबल में बार ग्राफ में शायद नहीं है, बट पाई चार्ट में इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं कि आप टोटल, अगर आपको परसेंटेज दिया तो आप 100 एज्यूम कर लो, एंगल के टर्म्स में दिया तो 360 एज्यूम कर लो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही अपन करेंगे आज, और इसी तरह के और सेशंस के लिए फिर से अपन मिलेंगे इसी चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए इस चैनल को, और इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।